हरे कृष्णा। कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 63। भगवान श्री कृष्ण का बानासुर से संग्राम। जब वर्षा ऋतु के चातुर्मास व्यतीत हो गए और फिर भी अनिरुद्ध घर नहीं लौटे तो यदु परिवार के समस्त सदस्य अत्यंत व्यग्र हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध किस प्रकार अब तक अनुपस्थित थे। सौभाग्यवश एक दिन देवर्षि नारद ने आकर यदु परिवार को अनिरुद्ध के महल से अंतर्ध्यान होने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार अनिरुद्ध का हरण करके बानासुर की राजधानी शोणितपुर ले जाया गया था तथा किस प्रकार अनिरुद्ध के द्वारा बानासुर के सैनिकों के परास्त हो जाने पर बानासुर ने उन्हें नागपाश के द्वारा बंदी बना लिया था। देवर्षि नारद ने यह समाचार पूर्ण विवरण सहित सुनाया और समस्त कथा उनके सम्मुख स्पष्ट रूप से कही। तदुपरांत श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह रखने वाले यदुवंश के समस्त सदस्य शोणितपुर नगर पर आक्रमण करने को तत्पर हो गए। श्री प्रद्युम्न, श्री सात्विकी, श्री गद, श्री साम, श्री सारन, श्री नंद, श्री उपनंद और श्री भद्द सहित परिवार के लगभग सभी नेता संयुक्त हो गए और उन्होंने व्यूह रचना करके 18 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। तदंतर वे सब शोणितपुर गए और नगर को चारों ओर से सैनिकों, हाथियों, घोड़ों और रथों से घेर लिया। जब बानासुर ने सुना कि विभिन्न परकोटों द्वारों तथा समीपस्थ उद्यानों को छिन्न भिन्न करते हुए यदुवंश के सैनिक समस्त नगर पर आक्रमण कर रहे थे, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने यदु सैनिकों के समान ही बलशाली अपने सैनिकों को उनका सामना करने का आदेश दिया। शिवजी बानासुर पर इतने कृपालु थे कि अपने शूरवीर पुत्रों कार्तिकेय तथा गणपति सहित स्वयं उसकी सेना के सेनापति के रूप में आ गए। अपने प्रिय बैल नंदीश्वर पर आसीन होकर शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। हम कल्पना कर सकते हैं कि वह युद्ध कितना भयंकर रहा होगा, जिसमें एक और अपने वीर पुत्रों सहित शिवजी थे और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम थे। वह युद्ध इतना भयंकर था कि उसे देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें रोमांच हो आया। शिवजी श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष युद्ध कर रहे थे तथा प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ युद्ध में संलग्न थे। भगवान श्री बलराम बानासुर के सेनापति कुंभांड के साथ युद्ध में संलग्न थे और कुंभकर्ण कुंभांड की सहायता कर रहा था। श्री कृष्ण के पुत्र साम बानासुर के पुत्र के साथ युद्ध में संलग्न थे एवं स्वयं बानासुर यदुवंश के सेनापति सात्विकी के साथ युद्ध में संलग्न था। इस प्रकार यह युद्ध हो रहा था। इस युद्ध का समाचार समस्त ब्रह्मांड में प्रसारित हो गया। ब्रह्मा जी जैसे स्वर्गलोक के देवता, महान ऋषि मुनि, सिद्ध चारण व गंधर्व सभी भगवान श्री कृष्ण तथा शिवजी एवं उनके सहायकों के मध्य युद्ध देखने को उत्सुक थे। कौतूहल से परिपूर्ण वे सब अपने अपने वायुयानों में युद्ध भूमि के ऊपर मंडरा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रबल भूत पिशाच तथा नगर के निवासी जैसे भूत प्रेत प्रमद सेवा करते हैं। इसी कारण शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। सभी प्रकार के भूतों में ब्रह्म राक्षस अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे ब्राह्मण जो भूत बन जाते हैं ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध धनुष शांग धनुष के प्रहार से इन सब भूतों को युद्ध भूमि से भगा दिया। तब शिव जी अपने समस्त चुने हुए अस्त्र और शस्त्रों से श्री भगवान पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के इन सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट दिया। परमाणु बम के समान ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण ने अन्य ब्रह्मास्त्र से काट दिया और वायु अस्त्र को पर्वतास्त्र से काट दिया। जब शिवजी जी ने अंधर लाने वाला अस्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके विपरीत पर्वतास्त्र चलाया जिससे आंधी को तत्काल रोक दिया। उसी तरह जब शिवजी ने प्रलयंकारी अग्नि अस्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने उसे घनघोर वर्षा से काट दिया। अंत में जब शिवजी ने पाशुपत अस्त्र नामक अपना व्यक्तिगत अस्त्र चलाया तब शिवजी ने तत्काल उसे नारायण अस्त्र से काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने में शिवजी अत्यंत उत्तेजित हो उठे।
श्री कृष्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जम्भाई का अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के चलाने पर पक्ष भ्रमित जाता है, युद्ध बंद कर देता है और जम्भाई लेने लगता है। इस अस्त्र के परिणाम स्वरूप शिवजी इतने थकित हो गए कि उन्होंने युद्ध करना अस्वीकार कर दिया और वे जम्भाई लेने लगे। अब श्री कृष्ण को शिवजी के आक्रमण से हटाकर अपना ध्यान बानासुर के प्रयास पर केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे बानासुर के सैनिकों को कटार और गदा से वध करने लगे। इसी मध्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न देवताओं के सेनापति कार्तिकेय से घोर युद्ध कर रहे थे। कार्तिकेय घायल थे और उनके शरीर से रक्त धारा प्रवाहित हो रही थी। इस दशा में और अधिक युद्ध न करके कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध भूमि से चले गए। इस तरह भगवान श्री बलराम बानासुर के सेनापति कुंभांड पर अपनी गदा का प्रहार करके उसे त्रस्त कर रहे थे। कुंभकर्ण भी घायल था और कुंभांड तथा वह दोनों रणभूमि में गिर पड़े। सेनापति कुंभांड बुरी तरह से घायल था। मार्गदर्शन न मिलने के कारण बानासुर के सैनिक इधर उधर तीतर बीतर हो गए। जब बानासुर ने देखा कि उसके सैनिक और सेनापति परास्त हो गए हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने श्री कृष्ण के सेनापति सात्विकी से युद्ध करना रोक दिया और इसके स्थान पर उसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अब बानासुर को अपने 1000 हाथों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ था। एक साथ 500 धनुषों और 2000 बाणों का प्रयोग करते हुए वह श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने तत्काल बिना किसी कठिनाई के बानासुर के प्रत्येक धनुष के 2-2 टुकड़े कर दिए और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके रथ के घोड़ों को धराशाही कर दिया। तत्पश्चात रथ खंड खंड हो गया। ऐसा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। बानासुर कोटरा नामक एक देवी की उपासना करता था और उससे उसका माता तथा पुत्र की भांति संबंध था। माता कोटरा बानासुर के प्राणों पर संकट देखकर विचलित हो गई, अतः वह वहां पर प्रकट हुई। वे बिखरे हुए बालों तथा निर्वस्त्र देह में श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हुई। इस निर्वस्त्र स्त्री को देखना श्री कृष्ण को रुचि नहीं लगा, अतः उसे देखने से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मुख घुमा लिया। श्री कृष्ण के आक्रमण से बचने का यह अवसर प्राप्त होने पर बानासुर रणभूमि से पलायन कर गया। उसके धनुषों की डोरियां टूट चुकी थी और कोई भी सारथी नहीं था, अतएव अपने नगर लौट जाने के अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। उसने युद्ध में अपना सर्वस्व खो दिया। श्री कृष्ण के बाणों से बुरी तरह से त्रस्त होकर शिवजी के सभी गण, पिशाच, भूत, प्रेत व क्षत्रिय रण क्षेत्र छोड़कर चले गए। तब शिवजी ने अंतिम विकल्प का उपयोग किया। उन्होंने अपना महान मारक अस्त्र शिव ज्वर चलाया। शिव ज्वर अतिशय ताप के द्वारा विनाश करता है। कहा जाता है कि सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के समय सूर्य सामान्य से 12 गुना अधिक तप्त हो जाता है। यह 12 गुना अधिक ताप शिवज्वर कहलाता है। जब मूर्तिमान शिवज्वर को चलाया गया तब उसके 3 सिर और 3 पैर थे और जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की ओर आ रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह प्रत्येक वस्तु को भस्म कर रहा है। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने समस्त दिशाओं में प्रज्वलित अग्नि का निर्माण कर दिया और श्री कृष्ण ने देखा कि विशेष रूप से उनकी ओर आ रहा था। जिस प्रकार शिव ज्वर एक अस्त्र है, उसी भांति नारायण ज्वर नामक भी अस्त्र है। नारायण ज्वर से अति शीत का निर्माण होता है। जब अतिशय ताप होता है तब लोग किसी न किसी प्रकार उसे सहन कर लेते हैं, किंतु जब अतिशय शीत होता है तब प्रत्येक वस्तु शक्तिहीन हो जाती है। व्यक्ति को वास्तव में यह अनुभव मृत्यु के समय होता है। मृत्यु के समय प्रथम तो शरीर का ताप 160 डिग्री तक बढ़ जाता है। तत्पश्चात समस्त शरीर शक्तिहीन हो जाता है और तत्काल बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। शिव ज्वर के झुलसाने वाले ताप को काटने के लिए नारायण ज्वर के अतिरिक्त और कोई अस्त्र नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शिवजी ने शिव ज्वर चलाया है, तब नारायण ज्वर चलाने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा न रहा। भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण एवं नारायण ज्वर अस्त्र के नियंता है। नारायण ज्वर चलाए जाने पर दोनों ज्वरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। जब अतिशय उष्णता पर तीव्र शीत की प्रतिक्रिया होती है तब स्वाभाविक है कि उष्णताप शनय शनय कम होने लगता है। शिव ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य युद्ध में भी यही हुआ।
शनै शनै श्रीजर का ताप कम हो गया और वह शिवजी से सहायता करने के लिए कहने लगा, किंतु नारायण ज्वर की उपस्थिति में शिवजी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। शिवजी से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होकर शिवज्वर समझ गया कि स्वयं श्री नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्म समर्पण करने के अतिरिक्त उससे बचने का और कोई साधन नहीं है। देवताओं में श्रेष्ठ शिवजी जब उनकी सहायता नहीं कर सके, तब अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। अतएव श्री कृष्ण के सम्मुख नमन करके और उनकी स्तुति करते हुए शिवज्वर ने भगवान के सम्मुख आत्म समर्पण कर दिया, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और उसे अभय दान दें। भगवान श्री कृष्ण तथा शिवजी के अंतिम अस्त्रों के मध्य युद्ध की इस घटना से सिद्ध हो जाता है कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसका वध कोई नहीं कर सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे की। किंतु यदि श्री कृष्ण किसी की कोई सुरक्षा नहीं देते, तब कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। यद्यपि कभी कभी ब्रह्मा जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वे सृष्टि कर सकते हैं, जबकि शिव जी ब्रह्मा जी की सृष्टि का संहार कर सकते हैं। किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी दोनों ही एक एक कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं और शिव जी संहार कर सकते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी पालन नहीं कर सकता। किंतु भगवान श्री कृष्ण न केवल पालन करते हैं, अपितु वे सृष्टि एवं संहार भी करते हैं। तथ्य तो यह है कि सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि भी भगवान विष्णु करते हैं। शिव जी का जन्म ब्रह्मा से होता है। इस प्रकार शिवजर समझ गया कि श्री कृष्ण अथवा नारायण के अतिरिक्त कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और हाथ जोड़कर वह विनम्र प्रकार से स्तुति करने लगा। प्रिय भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके पास असीम शक्तियां हैं। आपकी शक्तियों का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है और इस प्रकार आप सबके भगवान हैं। सामान्यतः लोग शिव जी को भौतिक जगत का सर्वाधिक कहते हैं, यही तथ्य है। आप आदि चेतना तथा ज्ञान है। ज्ञान तथा चेतना के बिना कुछ भी शक्तिमान नहीं हो सकता है। कोई भौतिक वस्तु अत्यंत शक्तिशाली हो सकती है, किंतु ज्ञान अथवा चेतना के स्पर्श के बिना वह कार्य नहीं कर सकती है। कोई भौतिक यंत्र अत्यंत विशाल और अद्भुत हो सकता है, किंतु किसी चेतना ज्ञान युक्त व्यक्ति के स्पर्श के बिना भौतिक यंत्र बेकार होता है। प्रिय भगवान, आप पूर्ण हैं और आपके व्यक्तित्व में भौतिक दूषण का लेश मात्र भी नहीं है। समस्त सृष्टि का संहार करने वाली अपनी विशेष शक्ति के कारण शिव जी एक अत्यंत शक्तिमान देवता हो सकते हैं। उसी भांति ब्रह्मा अत्यंत शक्तिमान हो सकते हैं, क्योंकि वे समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं। किंतु वास्तव में ब्रह्मा जी अथवा शिव जी किसी भी सृष्टि के मूल कारण नहीं है। आप परम सत्य परम ब्रह्म हैं। आप ही मूल कारण हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति सृष्टि का मूल कारण नहीं है। वे आपके व्यक्तित्व पर आश्रित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाणित किया गया है, निराकार ब्रह्म का कारण भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य गोलक से निकलने वाले सूर्य प्रकाश से की गई है। अतएव निराकार ब्रह्म अंतिम कारण नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अंतिम कारण श्री कृष्ण का परम शाश्वत रूप है, किंतु कृष्ण के नित्य रूप साकार ब्रह्म में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। अतएव हे भगवान, आपका शरीर पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण एवं आनंद में है। वह भौतिक दूषणों से रहित है। भौतिक शरीर में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और अन्य सब तत्वों से ऊपर है, क्योंकि काल के शोभ से भौतिक सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों का जन्म होता है और जैसे ही पदार्थों की उत्पत्ति होती है, सकाम कर्म भी दृष्टिगोचर होते हैं। इन सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव को अपना आकार प्राप्त होता है। वह एक विशेष प्रकार की प्रकृति प्राप्त करता है, जो एक सूक्ष्म शरीर तथा प्राणवायु, अहम, 10 इंद्रियां, मन तथा पंचभूतों से निर्मित स्थूल शरीर में निहित रहती है। तत्पश्चात ये सब इस प्रकार की शरीर की सृष्टि करते हैं, जो कि बाद में आत्मा के देहांतर के द्वारा एक के बाद एक प्राप्त विभिन्न शरीरों का मूल कारण बन जाता है। ये सारी अभिव्यक्तियां आपकी भौतिक शक्ति की संयुक्त क्रियाएं हैं।
विभिन्न तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहने वाले आप इस बहिरंगा शक्ति के कारण हैं। आप भौतिक शक्ति के इन दबावों के ऊपर हैं और आप परम शांति हैं। भौतिक दूषण से मुक्ति के आप ही अंतिम आश्रय हैं। अतः मैं समस्त आश्रय को त्याग कर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ। प्रिय भगवान, एक मानव के रूप में अभिनय करने के लिए श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में आपका प्रकट होना आपके पूर्ण स्वतंत्र लीलाओं में से एक है। भक्तों के लाभ तथा नास्तिकों के संहार के हेतु आप अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं। भगवत गीता में आपने वचन दिया है कि जैसे ही प्रगतिशील जीवन प्रणाली में असमंजस्य होता है, वैसे ही आप प्रकट होते हैं। इस वचन को पूर्ण करने के लिए ही ऐसे समस्त अवतार होते हैं। जब अनियमित विधानों के कारण अव्यवस्था फैलती है, तब हे भगवान, आप अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। आपका मुख्य कार्य देवताओं तथा आध्यात्मिक रुचि वाले मानवों की रक्षा एवं पालन तथा भौतिक व्यवस्था के स्तर को बनाए रखना है। इस प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ दुष्टों एवं असुरों के प्रति आपकी हिंसा पूर्ण रूप से उपयुक्त है। आपने अभी पहली बार अवतार नहीं लिया है। हमें यह समझना चाहिए कि आपने ऐसा अनेकों बार पहले भी किया है। प्रिय भगवान, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा छोड़े गए नारायण जड़ से मुझे समुचित दंड मिल गया है। यह वास्तव में अत्यंत शीतल करने वाला है, किंतु साथ साथ यह हम सबके लिए अत्यंत संकटप्रद एवं असह्य भी है। प्रिय भगवान, जब तक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर तथा आपके चरण कमलों के अंतिम आश्रय से अनजान रहते हुए कृष्ण भावनामृत को भुला ही रहता है, तब तक भौतिक शरीर वाला प्राणी प्रकृति के त्रिताप से पीड़ित रहता है। चूंकि व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण नहीं करता, अतः वह निरंतर कष्ट सहन करता है। शेर जड़ की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे त्रिशीषधारी, मैं तुम्हारे कथन से प्रसन्न हुआ। अभय रहो। अब तुम्हें नारायण ज्वर से और कष्ट नहीं होगा। अब ना केवल तुम नारायण ज्वर के भय से मुक्त हो, अपितु भविष्य में जो व्यक्ति शेर ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य के इस युद्ध का स्मरण करेगा, वह भी समस्त भय से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान के वचनों को सुनकर शेरज्वर ने उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम किया और वहां से चला गया। इसी मध्य बानासुर ने किसी प्रकार अपनी दुर्बलताओं पर विजय करके अपनी शक्ति का पुनः संचार किया और युद्ध करने के लिए लौट आया। इस बार बानासुर अपने सहस्त्रों हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर रथारूढ़ भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुआ। बानासुर अत्यंत अशांत था और वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर अपने विभिन्न अस्त्रों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के अस्त्रों को अपनी ओर आते हुए इस तरह देखा जैसे छलनी में से पानी बाहर आता है, तब उन्होंने अपना तीक्ष्ण धार वाला सुदर्शन चक्र लेकर एक के बाद एक की उसकी सहस्त्र भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने उसकी भुजाएं उसी प्रकार काट दी जिस प्रकार तेज कैंची से कोई माली पेड़ की डालियों को काटता है। शिव जी ने देखा कि उनकी उपस्थिति में भी उनके भक्त बानासुर की रक्षा नहीं हो सकती है। तब उनको सद्बुद्धि आ गई और वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए और निम्न प्रकार से स्तुति करके उन्हें शांत करने लगे। शिव जी ने कहा, प्रिय भगवान, वैदिक स्रोतों के आप उपास्य हैं। आपको ना जानने वाला निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सर्वोच्च परम सत्य मानता है। उसे ये ज्ञात नहीं होता कि आप अपने आध्यात्मिक तेज के पीछे अपने नित्य धाम में निवास कर रहे हैं। अतएव हे भगवान, आपको परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवद गीता में आपकी पहचान के लिए परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि आप किसी भी भौतिक वस्तु से अप्रभावित हैं और आकाश की भांति सर्वव्यापक हैं, तथापि ऐसे सज्जन पुरुष जिन्होंने अपने हृदय से समस्त भौतिक दूषणों को धो दिया है, आपके दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। केवल भक्त ही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं और कोई नहीं। आपके परम अस्तित्व से संबंधित निर्विशेषवादियों की धारणा के अनुसार आकाश आपकी नाभि के समान है, अग्नि आपका मुख है और जल आपका वीर्य है। स्वर्गलोक आपका शीश, समस्त दिशाएं आपके कान है और वे लोग आपके चरण कमल है। चंद्रमा आपका मन है और सूर्य आपका नेत्र है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपके अहम के रूप में कार्य करता हूँ। सागर आपका उदर है और स्वर्गलोक का राजा इंद्र आपकी भुजा है। वृक्ष पौधे आपके शरीर के रोम है। मेघ आपके शीश के केश हैं
ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि हैं और समस्त महान पूर्व पुरुष जिन्होंने प्रजापति के नाम से जाना जाता है आपके लाक्षणिक प्रतिनिधि हैं। धर्म आपका हृदय है। आपके परम शरीर के निराकार लक्षणों को इस रीति से समझा जा सकता है। किंतु आप परम पुरुष हैं। आपके परम शरीर का निराकार लक्षण आपकी शक्ति का लघु अंश है। आपकी तुलना आदि अग्नि से की जाती है और ये प्रकाश आपके ताप तथा प्रभा है। शिव जी ने आगे कहा, प्रिय भगवान, यद्यपि आपकी अभिव्यक्ति सार्वभौम रूप से होती है, ब्रह्मांड के विभिन्न अंग आपके शरीर के विभिन्न अंग हैं, तथापि अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप एक साथ स्थानीय व सार्वभौम दोनों हो सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि आप सदैव अपने निवास स्थान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तथापि आप सर्वत्र उपस्थित हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आप भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं और यह समस्त ब्रह्मांड के लिए सौभाग्य का सूचक है। आपकी कृपा से समस्त देवता ब्रह्मांड के विभिन्न व्यापारों का निर्देशन कर रहे हैं। इस प्रकार सप्त उच्च लोकों का पालन आपके द्वारा होता है और सृष्टि के अंत में आपकी सारी शक्तियों की अभिव्यक्ति आप में ही प्रवेश कर जाती है। चाहे वे देवताओं, मानवों और निम्न कोटि के पशुओं के किसी भी रूप में हो, अस्तित्व के विशिष्ट लक्षणों से रहित सृष्टि के समस्त निकटती अथवा दूरवर्ती कारण आप में ही विश्राम लेते हैं। अंततः आप में एवं आपके स्तर के अलावा आपके अंतर्गत किसी अन्य वस्तु में भेद करने की कोई संभावना नहीं है। आप एक ही साथ इस सृष्टि के कारण तथा अवयव दोनों हैं। आप परम पूर्ण तथा अद्वय हैं। पदार्थों की अभिव्यक्ति में 3 स्थितियां होती हैं: चेतना की स्थिति, स्वप्न में अर्ध चेतना की स्थिति और अचेतन स्थिति। किंतु आप अस्तित्व की इन तीनों भौतिक स्थितियों से ऊपर हैं। अतएव आप एक चतुर्थ आयाम में अवस्थित हैं और आपका प्राकट्य एवं तिरोभाव आपसे परे किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। आप सबके परम कारण हैं, किंतु आपका कोई कारण नहीं है। हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है, तथापि आप स्वयं अपना प्राकट्य व तिरोभाव करते हैं। आप अपने षड ऐश्वर्य के प्रदर्शन एवं अपने दिव्य गुणों के विज्ञापनार्थ ऐसा करते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रकाश के द्वारा आप मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, केशव आदि विभिन्न अवतारों में प्रकट हुए हैं। अपने वियुक्त प्रकाश के द्वारा आप विभिन्न जीवों के रूप में प्रकट हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तथा अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा आप प्रदात जगत के रूप में प्रकट होते हैं। सामान्य मानव की दृष्टि में जब दिन मेघ आच्छादित होता है, तब सूर्य मेघों से आच्छादित प्रतीत होता है, किंतु तथ्य यह है कि सूर्य का प्रकाश बादलों का निर्माण करता है। अतएव यदि संपूर्ण आकाश घटाओं से पूर्ण हो, तब भी सूर्य वास्तव में कभी भी आच्छादित नहीं हो सकता है। इसी भांति मानवों का अल्प बुद्धि वर्ग दावा करता है कि ईश्वर नहीं है, किंतु जब विभिन्न जीवों का प्राकट्य और उनके कार्यकलाप दिखाई पड़ते हैं, तब ज्ञानी प्रत्येक अणु में आपकी उपस्थिति देखते हैं। आपकी बहिरंगा एवं तटस्थ शक्ति के माध्यम से भी वे अणु अणु में आपके दर्शन करते हैं। अत्यंत ज्ञानी भक्तों को आपकी असीम कार्यकलापों का अनुभव होता है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भ्रमित व्यक्ति इस भौतिक जगत से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। उनको समाज, मैत्री व प्रेम से मोह हो जाता है। इस प्रकार वे भौतिक जगत के त्रितापों को स्वीकार कर लेते हैं और सुख दुख के द्वैत के भागी होते हैं। कभी कभी वे मोह के सागर में डूब जाते हैं और कभी कभी इससे उबार लिए जाते हैं। प्रिय भगवान, केवल आपकी दया व कृपा से ही जीव को मानव शरीर प्राप्त हो सकता है और तभी उसे भौतिक जगत के दुखपूर्ण स्थिति हो मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। किंतु यदि मानव शरीर प्राप्त करके कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तो वह विषय भोग की लहरों में बह जाता है। इस प्रकार वह आपके चरण कमलों की शरण लेकर आपकी भक्ति सेवा में संलग्न होने से वंचित रह जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का तामसिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति स्वयं को ठग रहा है और दूसरों को भी ठग रहा है। अतएव कृष्ण भावनामृत से रहित मानव समाज ठगों और ठगे जाने वालों का समाज है। प्रिय भगवान, आप वास्तव में समस्त जीवों के प्रियतम परमात्मा है एवं समस्त वस्तुओं के परम नियंता है। सदैव भ्रम में पड़ा हुआ मानव अंतिम मृत्यु से भयभीत रहता है। केवल विषय भोगों के मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वेच्छा से दुखपूर्ण भौतिक जीवन स्वीकार करता है और इस प्रकार
इंद्रिय सुख की मृग मरीचिका के पीछे भटकता रहता है, वह वास्तव में सर्वाधिक मूढ़ व्यक्ति है, क्योंकि वह अमृत को त्याग करके विषपान करता है। प्रिय भगवान ब्रह्मा जी तथा मेरे सहित सभी देवताओं, महान संतों और ऋषि मुनियों ने अपने हृदय को भौतिक मोह से विरत कर लिया है, और आपकी कृपा से हम सबने संपूर्ण हृदय से आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। हम सबने आपको परमेश्वर और अपना प्राण पति स्वीकार किया है, अतएव हम सबने आपकी शरण ग्रहण की है। आप इस विश्व के मूल कारण हैं, आप इसके परम पालक हैं, और आप ही इसके प्रलय के भी कारण हैं। आप सबके प्रति संभाव रखते हैं, आप प्रत्येक जीव के सर्वाधिक शांति प्रिय परम मित्र हैं, आप सबके आराध्य हैं। प्रिय भगवान, हम सदैव आपकी दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहें, जिससे कि हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकें। प्रिय भगवान, अंततः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बानासुर मुझे अत्यंत प्रिय है। उसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है, अतः मैं सदैव उसे सुखी देखना चाहता हूँ। उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रिय भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप उसके पूर्वज राजा प्रहलाद एवं बलि महाराज पर प्रसन्न हुए थे, उसी भांति आप उस पर भी प्रसन्न हो। शिव जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया और कहा, प्रिय भगवान शिव, मैं आपके कथनों को स्वीकार करता हूँ तथा बानासुर के प्रति आपकी इच्छा भी मुझे स्वीकार है। मुझे ज्ञात है कि बानासुर बलि महाराज का पुत्र है और उसे मैं मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है। मैंने राजा प्रहलाद को वरदान दिया था कि उनके परिवार में जन्म लेने वालों असुरों को मैं कभी भी वध नहीं करूंगा। अतएव इस बानासुर का वध न करके मैंने उसके मिथ्या अभिमान से वंचित करने के लिए केवल उसकी भुजाएं काट दी। उसके सैनिकों की विशाल संख्या इस धरती का बोझ बन गई थी, और उस बोझ को कम करने के लिए मैंने उन सबका वध कर दिया। अब बानासुर के पास 4 भुजाएं शेष हैं, और वह भौतिक दुख सुख से अप्रभावित रहकर अमर रहेगा। मुझे ज्ञात है कि वह आपके प्रमुख भक्तों में से एक है, अतएव आप विश्वास रखिए कि अब से उसे किसी भी वस्तु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बानासुर को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तब उसने भगवान के सम्मुख आकर अपना सिर भूमि पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसने तत्काल अपनी पुत्री उषा सहित अनिरुद्ध को रथ पर वहां लाने का प्रबंध किया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। शिव जी के आशीर्वाद से उषा भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यमय हो गई। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने उषा तथा अनिरुद्ध को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार एक अक्षोहिणी सेना को आगे करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर अग्रसर होने लगे। इसी मध्य द्वारका वासियों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि अत्यंत ऐश्वर्य सहित श्री कृष्ण अनिरुद्ध तथा उषा के साथ लौट रहा है। अतएव उन्होंने नगर के कोने कोने को पताकाओं, कागज की रंगीन पट्टियों तथा पुष्प मालाओं से अलंकृत किया। समस्त प्रशस्त मार्गों एवं चौराहों को भली भांति स्वच्छ करके उन पर चंदन मिश्रित जल छिड़क दिया गया। अतः चारों ओर चंदन की सुगंध व्याप्त थी। अपने बंधु बांधवों सहित द्वारका के समस्त नागरिकों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। उस समय भगवान का स्वागत करने के लिए शंखों, नगाड़ों एवं तुरहे की कोलाहलपूर्ण ध्वनि गूंज उठी। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारिका में प्रवेश किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को आश्वासन दिया कि शिवजी तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध की यह कथा सामान्य युद्धों की भांति अशुभ नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण एवं शिवजी के मध्य इस युद्ध की कथा का स्मरण करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के विजय में सुख अनुभव करता है और उसे जीवन संग्राम में कभी भी पराजय नहीं होगी। बानासुर का श्री कृष्ण से संग्राम तथा बाद में शिवजी की कृपा से उसकी रक्षा की घटना श्रीमद् भगवद गीता के कथन की पुष्टि करती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि देवोपासक परमेश्वर श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कोई वरदान प्राप्त नहीं कर सकता। इस कथा में हम पाते हैं कि यद्यपि बानासुर शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली थी, तब शिव जी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए, किंतु शिव जी ने श्री कृष्ण से अपने भक्त की रक्षा करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण का यही पद है। इस संबंध में भगवद गीता में प्रयुक्त शब्द है मय्येव विहितान हितान। इसका अर्थ है कि परम भगवान की अनुमति के बिना कोई भी देवता अपने उपासकों को कोई वरदान
नहीं दे सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का बानासुर से संग्राम नामक 63वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।